नई सृष्टि के कार्यक्रम में अपने सभी दर्शकों का हृदय से स्वागत करते हुए पवित्र आत्मा की इस दूसरी सीरीज में हम लोग पवित्र आत्मा के कुछ अलग अलग नामों के बारे में जो कि हमें नई वाचा यानी कि न्यू कवेनेंट से मिलती हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। ब्रॉडली इन सारे टाइटल्स को हम लोग 4 भागों में डिवाइड करके देखेंगे और ये 4 टाइटल्स हैं द होली स्पिरिट, The Spirit of God, the Spirit of Christ and the Comforter। नाम और टाइटल इस परमेश्वर की आत्मा को अलग नहीं करते हैं, लेकिन अलग अलग स्थानों में इस पर्सन द गॉड हेड का जो थर्ड पर्सन है उसके विभिन्न एट्रीब्यूट्स के बारे में मैनिफेस्टेशन को हम देख सकते हैं। तो आज का जो पवित्र आत्मा के विषय में जो अध्ययन है वो सबसे पहले वाले टाइटल की बातचीत करेंगे, द होली स्पिरिट या पवित्र आत्मा। लेकिन इस होली स्पिरिट के टाइटल के अध्ययन करने से पहले हम लोग प्रभु यीशु मसीह के उन बातों पे भी ध्यान देंगे जो प्रभु यीशु मसीह ने इस पवित्र आत्मा के बारे में परिचय दिया। इसे हम लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ के देखेंगे। हिंदी की बाइबल में 14 अध्याय के 16 पद में कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है, मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता क्योंकि वह ना उसे देखता है और ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। क्योंकि अभी तक ये पवित्र आत्मा केवल प्रभु यीशु मसीह के ऊपर उतरा था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के 40 दिन के बाद जब प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में चले गए तब ये पवित्र आत्मा डिसेंड किया है और उन चेलों के ऊपर आया है जिस पवित्र आत्मा के बारे में प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से चर्चा कर रहे हैं। इंग्लिश में एक बहुत अच्छा ट्रांसलेशन आया है जिसे द पैशन ट्रांसलेशन कहते हैं। उसमें कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है, एंड आई विल आस्क द फादर एंड ही विल गिव यू अनदर सेवियर, the Holy Spirit of truth, who will be to you a friend just like me, and he will never leave you. The world won't receive him because they can't see him or know him, but you know him intimately because he remains with you and will live inside of you। यहाँ पे जो एक और सहायक की बात किया है या अनदर की बात किया है उसका डिस्क्रिप्शन कमेंट्रीज में कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है, द ग्रीक वर्ड allos means another of the same kind as Jesus is the savior from the guilt of sin. The Holy Spirit is the savior who saves us from the power of sin by living through us in fullness। और इसी 16 पद में जो सेवियर का मतलब दिया गया है वो ग्रीक के मतलब में अगर हम देखते हैं तो लिखा हुआ है, द ग्रीक वर्ड यूज हियर इज Parakletos, a technical word that could be translated defense attorney। इसका मतलब है it means one called to stand next to you as a helper। बहुत ही सुंदर तरीके से पवित्र आत्मा के कार्य और पवित्र आत्मा के नेचर के बारे में डिफाइन कर रहा है। Various translations have rendered this counselor, comforter, advocate, encourager, intercessor or helper। However, none of these words alone are adequate and fall short in explaining the full meaning. This translation has chosen the word savior for it depicts the role of the Holy Spirit to protect, defend and save us from ourselves and our enemies and keep us whole and healed। Wonderful translation has been given by TPT। Further it says, he is the one who guides and defends, comforts and consoles। Keep in mind that the Holy Spirit is the Spirit of Christ, our Savior। तो अब हम इस दूसरी सीरीज के दूसरे पार्ट में इस बात का अध्ययन करेंगे कि पवित्र आत्मा जो भेजा गया, जो एक विश्वासी की आत्मा में रहता है और जब उसे पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिल जाता है तो वही पवित्र आत्मा उसके ऊपर आता है। द होली स्पिरिट हैज डुअल फंक्शन।
वो हर एक विश्वासी की आत्मा में उसकी आत्मा की उन्नति के लिए तो सहायता करता है, उसको स्ट्रेंथ देता है, उसकी सहायता करता है, उसकी काउंसलिंग करता है, उसको कंफर्ट देता है, उसकी एडवोकेसी करता है। लेकिन जब विश्वासी पवित्र आत्मा के उस इनफिलिंग ऑफ द होली स्पिरिट को पाता है, जिसे बैप्टिज्म ऑफ द होली स्पिरिट कहते हैं, देन द सेम होली स्पिरिट कम्स अपॉन दैट पर्सन। अब हम उन 4 टाइटल्स में जो पहली टाइटल की बात कर रहे हैं वो द होली स्पिरिट है, और ये होली स्पिरिट का जो टाइटल है वो बहुत बार स्पिरिट के रूप में भी रिफर किया गया है। इसे हम लोग पहले यूहन्ना उसके 3 अध्याय के 24 पद में पढ़ के देखेंगे। यहां कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है, जो उसकी आज्ञाओं को मानता है वह उसमें और वह उनमें बना रहता है, और इसी से अर्थात उस आत्मा से जो उसने हमें दिया है हम जानते हैं कि वो हम में रहता है। यहां पे द स्पिरिट और द होली स्पिरिट की इनड्वेलिंग प्रेजेंस को परमेश्वर का वचन दिखा रहा है। इंग्लिश की बाइबल के एम्प्लीफाइड वर्जन में कुछ और भी सुंदर तरीके से इसको एक्सप्रेस किया गया है। कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है, द वन हु हैबिचुअली कीप्स हिज कमांडमेंट्स मीन्स ओबेइंग हिज वर्ड एंड फॉलोइंग हिज precepts abides and remains in him and he in him. By this we know and have the proof that he really abides in us by the Spirit whom he has given us as a gift. यहां पे हम जो पहले टाइटल की द होली स्पिरिट की बात कर रहे हैं, वहां पे बहुत से जगहों पर द स्पिरिट करके भी इसे रिफर किया गया है। इस एम्प्लीफाइड के वर्जन में इस बात का प्रमाण मिलता है कि वो आत्मा या पवित्र आत्मा हमारे और एक विश्वासी के अंदर ड्वेल करता है, वो अंदर निवास करता है। क्योंकि कुरिन्थियों की पत्रियों में पौलुस साहब ने बताया कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। तो यहां पर हम देखते हैं कि द स्पिरिट ड्वेल्स इन बिलीवर्स स्पिरिट। और जब आप इस वर्स को टीपीटी वर्जन में पढ़ेंगे तो आशीषित हो जाएंगे। बहुत सुंदर तरीके से लिखा हुआ है। यहां पे कुछ इस प्रकार से पवित्र आत्मा यूहन्ना के द्वारा आज मंडली से कहते हैं कि फॉर ऑल हु ओबे हिज कमांड्स फाइंड देयर लाइव्स जॉइंट इन यूनियन विथ हिम एंड ही लिव्स एंड फ्लरिशेस इन देम। वी नो एंड हैव प्रूफ दैट ही कॉन्स्टेंटली लिव्स एंड flourishes in us by the Spirit that he has given us. जब वो अबाइड करता है तो हमारे साथ वो यूनियन में आ जाता है। पहला कुरिन्थियों उसके 6वें अध्याय के 17 पद में लिखा हुआ है कि हम उसके साथ एक आत्मा हो जाते हैं। और जब परमेश्वर का आत्मा हमारी आत्मा के साथ एक हो जाता है, यूनाइट हो जाता है, तो वो हमारे जीवन को फैलाता है। एक विश्वासी के जीवन के द्वारा संसार के ऊपर परमेश्वर का प्रभाव दिखाता है। तो इस पद में हम लोग ने जो पहला टाइटल है द होली स्पिरिट, उसके और भी रेफरेंस को देखा है कि जहां पे द स्पिरिट करके द होली स्पिरिट को रिफर किया गया है। इसी आत्मा के रेफरेंस में एक और सुंदर वचन हम पढ़ेंगे जो पहला कुरिन्थियों उसके 2 अध्याय के 10 पद में पढ़ने को मिलता है, जहां इस प्रकार लिखा हुआ है, परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जानता है। इंग्लिश बाइबल के टीपीटी वर्जन में कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है, बट गॉड नाउ अनवेल्स दिस प्रोफाउंड रियलिटी टू अस बाय द स्पिरिट। यस, ही हैज रिवील्ड टू अस his innermost heart and deepest mysteries through the Holy Spirit who constantly explore all things. ये जो the Spirit है वो परमेश्वर की गूढ़ बातों को एक विश्वासी के जीवन में रिवील कर सकता है, अनवेल कर सकता है। विश्वासी के लिए बहुत सी बातें छिपी हुई रहती हैं, लेकिन पवित्र आत्मा द होली स्पिरिट, द स्पिरिट रिवील्स the mind of God, the mystery of God for that person's life and his ministry.